नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 भाग 5। भाग 1 से 4 तक आपको हम बता चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है। तो देखिए, आप यदि मेरा अध्याय एक नज़र परिमेय संख्या का नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को जाके आप देख लीजिए, क्योंकि वही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक वह आपको बढ़िया से समझ में नहीं आता है तो यह सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, यानी कि हार्ड है। तो आगे हम लोग देखते हैं और देखिए, सबसे पहले कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा कराने की नीचे हम लोग देखते हैं किसी भी कोई भी परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में रहता है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और तब देखते हैं कि वह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है या नहीं। यदि आपको इससे बेहतर समझना है तो मेरा अध्याय एक नज़र ज़रूर देखें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ, तो यह जब इसका हम नीचे क्यू का जब हम निकाले हैं 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो इतना आया है और यह मेरा क्या आया? 5 के पावर 5 आया। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ 5 के पावर 5 है तो यह कैसे आप लिख दिए कि शांत है, क्योंकि आप बताए हैं कि यह 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए और 2 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो यह तो हमको प्राप्त है, लेकिन यह तो है नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है? कि यह अब 5 के पावर 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0। किसी भी चीज़ का जीरो क्या होता है? पावर जीरो अगर रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ए के पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर दोनों में से कोई एक भी आ जाता है क्यू के रूप में, यानी कि हर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो मेरा आंसर क्या होगा? शांत होगा। यह चीज़ को आप लोग क्या कीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि एक को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ मेरा क्या होगा? शांत होगा। 17 है तो यह 2 के पावर, अब यहाँ भी देखिए, यहाँ सिर्फ 5 वाला था, यहाँ सिर्फ 2 वाला है। तो स्टूडेंट सब जो है ना पूरा कन्फ्यूज में है कि सर हमको क्या क्या समझा देते हैं। समझाते कुछ नहीं है। आप इंट्रोडक्शन चैप्टर मेरा देखिए, अध्याय एक नज़र देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यह देखिए, तो इसमें यह अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि यह उस रूप का नहीं है। उसके रूप का क्या नहीं है? किस रूप का नहीं है? तो अध्याय एक नज़र जाके जरूर देखिए। आगे देखते हैं हम लोग। यह दिए हुए हैं तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि यह आ गया आपका 5 आ गया। नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। तो जब 5 आ गया, जब हमको क्या आया? 2 के पावर 4 2 6, 2 के पावर 6 गुने 5 आया। जब 5 आया तो 2 भी है और इसमें 5 भी है। तो तीनों 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया, एक चौथा टाइप का मिल गया। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी वही कर रहा है, तो इसमें भी वही कर रहा है। तो 11 का स्क्वायर गुने 3 हो गया, जो कि हमको वह रूप का नहीं आया, इसलिए क्या हो गया? अशांत आवृत्ति का हो गया। यह भी क्या है? अशांत आवृत्ति का है, क्योंकि यह 2 के पावर 3 और 5 के पावर क्या है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे यह गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा शांत आवृत्ति का है। यह किस आवृत्ति का है? शांत आवृत्ति का है। इसका थोड़ा मिला लीजिएगा, आंसर गलत है। अतः अशांत है। देखिए यहाँ क्या लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ अतः है, यहाँ देखिएगा अतः शांत है। सही है यह आंसर, अतः शांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि इसमें, अब देखिए एक चीज़ आपको देखना है। क्या देखना है? कि यह जो ऊपर वाला है यह कटने वाला है कि नहीं नीचे वाला से। अगर कट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर पी बाई क्यू का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि इसके बीच में कोई भी वैनिस्ट एक को छोड़ के नहीं मिलना चाहिए, तब इस चीज़ को आप पता लगाइएगा कि यह शांत है या अशांत है। नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलती हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम लिख के आपको हम बताते हैं। जैसे कि बताइए 24 बटा में 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, यह शांत होगा कि अशांत होगा? तो देखिए, इससे तो पता चल रहा है कि यह अशांत होगा। क्यों? क्योंकि 3 एक ज़्यादा रहा, लेकिन नहीं, अभी यह कटने वाला है। 3 से 3 अठे 24 है, 2 के पावर 8 हो जाएगा। तो यह 2 से 8 भी कट, यानी 1 बटा में क्या गया मेरा? 5। तो सिर्फ नीचे क्या रहा है? 5। तो मेरा है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए।
आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखिए वही है, देखिए जो क्वेश्चन हम बता रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको काटेंगे और नीचे आ गया 5, तो इस तो मेरा क्या है, शांत है। ये कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। जब काट दिए हम तो नीचे क्या आ गया मेरा 5 के पावर n और 2 के पावर n m के रूप का आ गया। तो यह भी क्या हो गया, शांत हो गया। यह भी कटेगा, लेकिन नीचे हमको क्या आ गया, 3 आ गया एक्स्ट्रा। अगर हमको सिर्फ यही दोनों रहता तो यह शांत होता। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए जो शांत थे, जो शांत थे उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसको दशमलव प्रसार को लिख देंगे। भाग दे के दशमलव वाला भाग आपको आना चाहिए, दशमलव वाला भाग दे के हम क्या लिखेंगे, अशांत उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। यह चीज़ आपको आ गया। इसमें करना कुछ नहीं, आपको भाग आना चाहिए, दशमलव वाला भाग आना चाहिए। वो इसी से आपको क्या होगा, यह क्लियर होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे भी वही है क्वेश्चन, तो आगे भी वही है। तो इसको हम क्या किए हैं, दशमलव के रूप में ले आए हैं। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। जब यह चीज़ आपको समझ में आ गया तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आपको बेहतर लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रचार नीचे दिए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या और पी वाई के रूप की ही है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंड आप क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए एक हम लिख दिए हैं, तो इसका जब लिखे हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड जब निकाले हैं तो नीचे क्या गया है, 2 के पावर 9, 5 के पावर 9, अतः यह रूप का अतः यह क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यह क्या है, अशांत आवृत्ति का होगा, इसलिए इसका क्या होगा, रूप का नहीं होगा। यह भी आपको अशांत आवृत्ति का है। क्यों अशांत आवृत्ति का है, तो अध्याय 1 नज़र में आप लोग जाके देख लीजिए कि क्यों अशांत आवृत्ति का है। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, रैकरिंग है, इसमें डॉट डॉट है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। तो जब यह चीज़ समझ में आ गया तो नेक्स्ट जो वीडियो है वह आने वाला है, बहुपद प्रश्नावली 2.1 और 2.2। तो इसके पहले आप बहुपद का जो अध्याय 1 नज़र है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।